ट्रेनीज, मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आप इंस्टाग्राम को यूज करते हुए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वो भी बगैर पैसे स्पेंड किए? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। आप इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक रीच हासिल करते हुए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वो भी बगैर कोई पैसा स्पेंड किए हुए। अब ये ऑर्गेनिक रीच क्या है? तो ऑर्गेनिक रीच मींस द नंबर ऑफ पीपल हु सी योर कंटेंट विदाउट पेड प्रमोशन। यानी ऑर्गेनिक रीच वो तमाम लोगों का नाम है जिन तक आपका कंटेंट पहुंचता है और उसके लिए आप कोई पैसा स्पेंड नहीं करते। तो हम ये ऑर्गेनिक रीच कैसे हासिल कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप उन टिप्स को यूज करते हुए किस तरीके से ऑर्गेनिक रीच हासिल कर सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हैं। उन टिप्स में जो सबसे पहली टिप हमारे पास आ जाती है वो है हाई क्वालिटी एंड वैल्यूएबल कंटेंट। यानी आप जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो उस वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, आपका जो अटायर है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आप कंटेंट दे रहे हैं यूजर्स को, उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए कुछ। यानी आप यूजर्स को कोई वैल्यू दें, आप अपने कंटेंट के जरिए यूजर्स को एंगेज करें, उनको इंटरेक्ट करें, उनको एजुकेट करें या उनको एंटरटेन करें। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक क्लोथिंग स्टोर है और वो क्लोथिंग स्टोर, एक तो तरीका ये हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस पोस्ट करता रहे। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि वो क्लोथिंग स्टोर स्टाइलिंग की टिप्स शेयर करे, साथ ही साथ वो फैशन के हैक्स शेयर करे। अगर आप इस तरीके से अपना कंटेंट पोस्ट करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ऑर्गेनिक रीच हासिल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज आ जाती है वो है यूज रील स्ट्रेटेजिकली। इस वक्त इंस्टाग्राम में जो सबसे पावरफुल टूल है ऑर्गेनिक रीच हासिल करने का वो है रील्स। अब रील्स तो आप पोस्ट कर रहे हैं, आपने अपनी रील्स को लेकिन स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करना है। आपने ये शो करना है कि आपकी जो रील है उसके पहले 3 से 4 सेकंड में एक हुक हो जिससे लोग रुक के आपकी रील को देखें। अगली चीज का हमने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो रील है वो 15 सेकंड या 20 सेकंड से ज्यादा की ना हो, क्योंकि अगर आपकी रील लंबी होगी तो लोग उससे बोर हो जाएंगे। उसके बाद आप ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करें, अपनी रील के अंदर कैप्शंस ऐड करें, साथ ही साथ आप कॉन्टिन्यूसली अपनी रील पोस्ट करें, कॉन्स्टेंटली अपनी रील पोस्ट करें। ऐसा ना करें कि आपने एक दफा रील पोस्ट कर दी और उसके बाद आप 1 महीने तक कोई रील पोस्ट ही नहीं कर रहे। अगली चीज जो हमारे पास आ जाती है वो है ऑप्टिमाइज कैप्शंस एंड टैग्स। यानी आप जो कैप्शंस ऐड कर रहे हैं अपनी इमेज के साथ, अपनी वीडियो के साथ, जो आप पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, वो आपने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। आपकी कैप्शन के अंदर कोई हुक होना चाहिए, आपकी कैप्शन के अंदर इंटरेक्शन होनी चाहिए। आप क्वेश्चन पूछें लोगों से ताकि लोग उसके साथ एंगेज करें, लोग उसके साथ इंटरेक्ट करें। साथ ही साथ आप हैशटैग्स का इस्तेमाल करें, लेकिन हैशटैग्स का इस्तेमाल करते हुए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि हैशटैग रेलेवेंट होने चाहिए उस पोस्ट से जो पोस्ट आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगा रहे हैं। इररेलेवेंट हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रीच पे पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। कैप्शंस एंड हैशटैग के बाद जो हमारे पास अगली टिप आ जाती है वो है इंक्रीज एंगेजमेंट। तो ट्रेनीज, जब आपके पास इंस्टाग्राम के ऊपर एंगेजमेंट ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी रीच बढ़ जाती है। यानी इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो ये सेंस कर लेता है कि अगर इस पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है और वो उस कंटेंट को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। साथ ही साथ जब आपकी पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट आती है, लोग उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो जो पोस्ट है वो आपकी ऑडियंस से हट के उन लोगों की फ्रेंड लिस्ट तक भी चली जाती है। अब आप किस तरीके से अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं? आप अपनी कैप्शन के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि लोग उसका जवाब दें। आप अपनी स्टोरीज के अंदर पोल क्रिएट कर सकते हैं, कोई सवाल कर सकते हैं जिसके नीचे कोई ऑप्शंस हों और लोग उस पे वोट करें। साथ ही साथ आप अपने कमेंट्स जो आपको आ रहे हैं उनका जल्द से जल्द रिप्लाई करें ताकि लोग उससे एंगेज कर सकें। साथ ही साथ आप लोगों को एनकरेज करें कि वो आपकी पोस्ट को सेव करें या उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें। साथ ही साथ आप कॉल टू एक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे हो सकता है सेव दिस फॉर लेटर और टैग अ फ्रेंड। इस तरह के आप कॉल टू एक्शन यूज करके भी अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। अगली जो टिप हमारे पास इसके बाद आ जाती है वो है पोस्ट कंसिस्टेंटली। यानी आपने इंस्टाग्राम के ऊपर अगर ग्रोथ हासिल करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऑर्गेनिक रीच आए, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन एक पोस्ट लगा दी या एक दिन 4 से 5 पोस्ट लगा दी, उसके बाद 15 दिन या 20 दिन आपने कोई पोस्ट ही नहीं लगाई। अगर आप रेगुलरली पोस्टिंग करेंगे तो इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिदम है उसको ये इंडिकेशन मिलेगी कि ये बिजनेस अपने काम को लेके सीरियस है और वो आपको ऑर्गेनिक रीच ज़्यादा देगा। पोस्टिंग के बाद अगली जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है कोलैबोरेशन एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट। यानी आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करें, आप दूसरे बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करें, ताकि आपका जो कंटेंट है वो दूसरे लोग भी पब्लिश करें, शेयर करें और वो आपके लिए भी कंटेंट बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो रीच है वो आपकी अपनी ऑडियंस से बढ़ के वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर या वो ब्रांड की जो ऑडियंस है उन तक भी पहुंच सकती है। उसके साथ साथ आप मोटिवेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को कि अगर उन्होंने आपसे कोई प्रोडक्ट बाय की है तो वो आपकी प्रोडक्ट वेयर करके पोस्ट करें और आपके ब्रांड को टैग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जो यूजर्स हैं उनकी ऑडियंस तक भी आपका ब्रांड पहुंचेगा और आपकी रीच बढ़ेगी। साथ ही साथ जो लास्ट चीज हमारे पास आ जाती है, जो लास्ट टिप मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। यानी आप अपनी प्रोफाइल के अंदर अपना क्लियर बायो लिखें कि आपका ब्रांड किस चीज से रिलेटेड है। आप कीवर्ड्स यूज करें अपनी प्रोफाइल के अंदर, आप कॉल टू एक्शन यूज करें, आप अपनी स्टोरीज को हाईलाइट करें अपनी प्रोफाइल के ऊपर और आप प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर यूज करें। ट्रेनीज, इस तरह की अगर आप टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर ऑर्गेनिक रीच को जरूर हासिल कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको इंस्टाग्राम की मजीद ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा।